गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 8 अगस्त दिन शुक्रवार की सुबह से रात तक का है और 9 अगस्त के पूरे दिन का व्लॉग है, रक्षाबंधन वाले दिन का। तो सुबह सबसे पहले मैं 8 अगस्त को उठी थी तो अपने घर के पूरा साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, झाड़ू पोछा कर लिया था। आज मुझे सोफ़े की कवर ववर भी चेंज करनी थी और बेडशीट भी चेंज करनी थी। कल रक्षाबंधन है तो इस वजह से मैंने पूरा बाल धुलकर आज नहा लिया था। कल पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धुलती हूँ मैं, तो घर के मंदिर में नहा कर आई थी, पूजा कर ली थी। उसके बाद मैंने आज कटहल की सब्ज़ी सुबह और रोटी बनाई हुई थी। बस हम लोगों ने इसी का आज दोपहर में खाना खाया हुआ था। चाय का वीडियो मैंने शूट नहीं किया हुआ था सुबह का, बहुत से काम थे, इस वजह से 2 दिन का व्लॉग था तो काफ़ी लंबा हो रहा था। इस वजह से जो है मैंने मेन ही कवर किया हुआ था, शूट किया हुआ था। तो इधर मैंने खाना वाना खा लिया था, चाय सुबह ही पी ली थी नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। फिर इधर खाना खाने के बाद मैंने ये देखिए पूरे सफाई स्टार्ट कर दी थी, झाड़ू पोछा कर लिया था। खाली मैंने सोफ़े की कवर ववर चेंज कर दी थी, बेडशीट चेंज कर दी थी। तो फिर मैंने खाली झाड़ू ही लगा लिया था ऐसे ही नॉर्मल तरीके से, क्योंकि पोछा वोछा मैंने सुबह लगाकर और बाल धुलकर मैंने नहा लिए थे और बर्तन वर्तन भी मैंने धुल लिया था। फिर ये शाम की वीडियो है, शाम की चाय का। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है मेरा, 9 अगस्त के रक्षाबंधन वाले दिन का। तो मैंने सुबह उठकर जो सोफ़े की कवर ओवर थी मैंने उसको एक दिन पहले ही भिगा दिया था, उसको भी धुल लिया था। फिर नहा कर आ गई थी, झाड़ू लगाकर पोछा लगाकर। फिर मैंने जो है पूजा कर ली थी, फिर चाय नाश्ता भी बना लिया था, मैंने अभी नहीं किया हुआ था। उसके बाद मैंने भगवान की पूजा कर ली थी, श्रवण कुमार की पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने खाना बना लिया था। मैंने आज खाने में आलू की उबले हुए भंडारे वाले आलू बिना प्याज लहसुन के, जीरे से और जीरे से छोंक के साबुत खड़े मसाले से बस उबले आलू की रसेदार सब्जी और पूड़ी बनाई हुई थी, क्योंकि मुझे घर आना था। आज मैं अपने घर मायके नहीं जाकर अपनी बहन के यहाँ पर जाऊँगी, भाई भी वहीं पर मेरा आ जाएगा। और हम 2 बहनें, हम लोग 3 बहनें हैं, लेकिन एक बहन नहीं आएगी। हम 2 बहनें और मेरा भाई वहीं पर राखी बांध लेंगे। छोटी मेरी मैं सबसे बड़ी हूँ, जिसके यहाँ मैं जा रही हूँ वो बहन मेरे से छोटी हैं और सबसे छोटी बहन नहीं आ रही है। वो भाई को वहीं पर मेरे जो मैका है वहीं पर रहती हैं बगल में, तो वहीं पर वो राखी बांध देंगी। और हम 2 बहनें देवरानी जिठानी हैं, और तो इस वजह से जो है मैं इस वजह से क्या अपनी बहन के यहाँ ही जा रही हूँ। और भाई को भी कॉल कर दी गई है कि वहीं पर आ जाना, हम लोग वहीं पर राखी बांधेंगे तुमको। तो भाई भी वहीं पर आ जाएगा। भाई मेरा हम लोगों से छोटा है तो वो वहीं आ जाएगा। तो फिर जो है उसके बाद वहाँ पर हम लोग राखी बांध देंगे। तो मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, खाना पीना भी खा लिया था। अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने नहलाकर नए वस्त्र पहना दिए थे और उनको भी राखी वाखी अपनी बेटी से कहा था कि बांध दो। पूजा वूजा करने के बाद जो मेन पूजा होती है बेसिक श्रवण कुमार वाली, ये सब चीज़ें मैंने कर ली थी। और फिर लड्डू गोपाल जी को भी मैंने राखी अपनी बेटी से बंधवा दिया था। और फिर उसके बाद फिर अपने भाई को जो है अपने भाई को उसकी बहन ने राखी बांधी हुई थी, मेरी बेटी ने अपने भाई को राखी बांधी हुई थी। पहले ये देखिए लड्डू गोपाल जी को धागा रेशम का बांध दिया था 3 गांठें लगाकर, उसके बाद राखी बांध दी गई थी और उनको मिठाई है, पानी है, टीका है, सब चीज़ें लगा दी गई थी। उसके बाद ही भाई को जो है बेटी ने अपने भाई को राखी बांधी हुई थी। तो ये देखिए ये मिठाई खिलाकर उसके बाद भगवान जी को पानी भी पिला रही थी लड्डू गोपाल जी को। और इसी तरीके से फिर साईं बाबा को भी इन्होंने जो है इसी तरीके से पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर अपने भाई को इसने राखी बांधी हुई थी मेरी बेटी ने। और ये देखिए ये राखी मैंने घर में ही बनाई हुई थी। अब की बार मैंने सभी के लिए घर में ही राखी बनाई, अपने भाई के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बहन के लड़के के लिए और सभी के लिए, और कृष्णा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, साईं बाबा के लिए, मैंने सबके लिए फूलों की, ताज़े फूलों की राखी बनाई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने अब की बार घर में राखी बनाकर, ये देखिए मैंने ये घर में राखी बनाई हुई थी और काफ़ी अच्छी भी बनी हुई थी। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी गुलाब की इसमें से, और अच्छा भी लग रहा था, माहौल बहुत अच्छा हो गया था, खुशबू आ रही थी। ताज़ी राखी देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। ये पता नहीं वीडियो में इतनी अच्छी आ रही है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारा काम ख़त्म कर लिया था। फिर जो है फिर अपनी बहन के यहाँ मैं निकल गई थी फ़ौरन जो है तैयार वैयार होने के बाद में। और हस्बैंड जी नहीं गए हुए थे, वो रक्षाबंधन के एक दिन पहले मिठाई लाकर रखने गए थे, तो उनके पैर में मूंछ आ गई थी। पैर थोड़ा सा उनका ऊंचे नीचे नहीं होते, गड्ढे उसमें पड़ गया था, तो इस वजह से जो है उनको जो है
मोच आ गई थी, तो वो चल नहीं पा रहे थे, इस वजह से वो नहीं गए थे, हम और बच्चे ही खाली गए हुए थे। तो ये देखिए मैं अपनी बहन के घर आ गई थी। तो अभी मैंने फट से अपने भाई को राखी बांध ली थी, टीका कर दिया था उसका पहले मैंने। ये देखिए मैं टीका कर रही थी। ये मेरी बहन है जो रेड सूट में दिख रही है, उनका बेटा है। ये मेरी बहन का घर है, मेरे से छोटी है, मेरी देवरानी भी है मेरी बहन। और मेरे देवर से, जो मेरे हस्बैंड से छोटे हैं भाई, उनको मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ है कि उनसे मेरी बहन की शादी हुई है। और हम लोग 3 बहन 1 भाई है, यही मेरा भाई है, बस एक ही भाई है मेरा। ये हम लोगों से छोटा है सब बहनों से। तो हम लोगों को बहुत प्यारा भी है मेरा भाई, हम लोग बहुत इसको प्यार करते हैं। मेरी मम्मी नहीं है, हम लोगों ने इसको छोटे से पाला हुआ है। जब ये 7-8 साल का था तो मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद से हम बहनों ने ही इसको पाला हुआ है। मेरे पापा ने दूसरी शादी नहीं की थी, बस जब ये मेरा भाई 7-8 साल का था तभी से जो है हम लोग इसको पाल रहे हैं। और रहता वो पापा के यहाँ है, लेकिन हम लोग प्यार बहुत करते हैं इसको। और जो है ये अब देखिए इतना बड़ा हो गया है मेरा भाई, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि हम लोग 3 बहनें और ये एक मेरा भाई है अकेला इकलौता। हम लोग इसको प्यार भी बहुत ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि ये अकेला भाई है मेरा और छोटे से ही हम लोगों ने इसको पाला है। तो थोड़ा सा अलग फीलिंग होती है कि भाई कम बेटा ज़्यादा लगता है हम लोगों को ये। और इसकी सारी फरमाइशें हम लोग पूरी भी करने की कोशिश करते हैं जितना हम लोगों से हो सकता है। और पहले शादी के पहले भी इसकी सारी फरमाइशें पूरे करते थे। रक्षाबंधन में पहले जब ये छोटा था तो हम लोग इसको राखी बांधकर हम लोग ही गिफ्ट देते थे। ये देखिए मेरी बेटी अब अपने भाई को राखी बांध रही थी। मौसी का लड़का है या चाचा का लड़का कह लीजिए, उसको अपने भाई को राखी बांध रही थी। ये देखिए उनकी छोटी बेटी भी बैठी हुई है, अभी मेरे बेटे को भी ये राखी बांधेगी। और ये देखिए मेरे देवर भी बैठे हुए थे, वीडियो शूट कर रहे थे। अब जो है ये भी इंतज़ार छोटी बेटी भी मेरी कर रही थी कि जो है कब मेरा टाइम आए तो मैं भी अब राखी बांधूँ। लोग थोड़ा सा मस्ती भी कर रहे थे। ये देखिए फिर उसके बाद जो है मेरे बेटे ने अपनी बहन से, छोटी बहन से भी राखी बनवाई हुई थी। और ये छोटी है, काफ़ी छोटी है, अभी बहुत प्यारी है ये, बहुत अच्छी है, ये देखने में भी बहुत अच्छी है, नज़र ना लगे इसको। और देखिए कैसे राखी बंधवा रही है और वीडियो भी शूट करवा रही है। काफ़ी मज़ा आ रही थी हम लोगों को, एक साथ सब लोग मिले हुए थे। तो काफ़ी दिनों बाद ऐसा मौका आता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर खुशियाँ अपनी सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरीके के मौके बहुत कम ही मिलते हैं और सभी को इस तरह के मौके में खुशी सभी लोग मनाते हैं और अच्छा भी लगता है। सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसे तो काम के चक्कर में कभी कोई मिल ही नहीं पाता है। और यही सब त्यौहार होते हैं जब जो है शायद इसीलिए ये सब त्यौहार बनाए गए हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर जो है सेलिब्रेट कर सकें और अपने सगे संबंधियों से मिल सकें। तो ये देखिए ये छोटी बेटी जो है ये राखी बांधकर मिठाई खिलाकर फिर जो है भाई को जो है आरती कर रही थी अपने। और छोटे भाई को फिर देखिए मेरा बेटा जो है उसके पैर भी छू रहा था, उसको गिफ्ट दे रहा था। अपनी तरफ से ये चॉकलेट लेके आया हुआ था जो है कि मैं गिफ्ट दूंगा। तो मैंने कहा ले लो कोई बात नहीं है। तो फिर जो है इसने अपनी तरफ से ये गिफ्ट दिया था अपने पैसे जोड़कर जो है। फिर उसके बाद देखिए इसने भी अपनी बहन के पैर छुए। हम बहनों ने भी एक दूसरे को राखी बांध दी थी जो है। ये मेरी छोटी बहन है, मैंने इसको पहले राखी बांधी हुई थी। ये देखिए मैं राखी बांध रही थी। उसके बाद मेरी बहन ने भी मुझे राखी बांधी थी। ये मोमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा पल होता है ये और इनको कैप्चर भी करके रखना चाहिए। आने वाले भविष्य में ये सारी वीडियो देखिए तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में कि जो है कितने अच्छे टाइम थे। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये मोमेंट भी अच्छे लगते हैं देखने में। और थोड़ा सा यादें भी इससे जो है ताज़ी होती हैं कि हम लोग कैसे रहते थे और कैसे एंजॉय करते थे पहले, क्योंकि धीमे धीमे कर एज सभी की बढ़ती है। और फिर जो है जब एज बढ़ती है तो फिर जो है ये सब मोमेंट देखिए पहले के तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने राखी की बांधी थी, फिर चाय वाय पी ली थी, दोपहर में खाना भी खा लिया था हम लोगों ने। फिर रात हो रही थी तो मेरे जेठ जी बोल रहे थे मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, उनकी भी बेटी है तो भाई बेटे को राखी बांधने के लिए आ रही थी। तो फिर हम लोग फ़ौरन फटाफट अपने देवर के घर से निकल गए थे, फिर अपने घर आ गए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर हस्बैंड जी घर में थे तो फिर जो है उनको भी भूख लग रही थी
और जब फिर मैं आई तो फिर फ़ौरन कपड़े चेंज करके मैंने उनको खाना निकाल दिया था। बहन ने ये सारा खाना बनाया हुआ था, छोला बनाया हुआ था, चावल हो गया, पूड़ी हो गई, और मैंने सुबह आलू की रसेदार सब्ज़ी बनाई हुई थी और पूड़ी, तो ये सब्ज़ी भी थी आलू की, और सब चीज़ें मैंने जो है, मिठाई भी थी। मिठाई को नहीं देना था, शुगर है उनको, तो इस वजह से मैंने खाली नॉर्मल खाना ही निकाल दिया था और फटाफट अपने हस्बैंड जी को दे दिया था। उनको काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि आने में थोड़ा सा देर हो गई थी, 9:30-10 बज रहा था जब मैं घर आई हूँ। और फिर जेठ जी भी आने वाले थे मेरे, वो जिठानी जी मैके गई हुई थी। तो आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।